गुड मॉर्निंग क्लास, स्ट्रेट एम विद दिस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रचना 11.3। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त है जिसका कोण केंद्र O है। कह रहा है इस वृत्त के बाहर कहीं एक बिंदु है जिससे हमको इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम वो बिंदु ले लेते हैं P। इस P को केंद्र O से मिला दिया। ठीक, मिलाने के बाद हम रेखा PO को समद्विभाजित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P से अपने प्रकार में इस प्रकार यहाँ पर रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो चाप लगा देंगे। सेम प्रक्रिया हम केंद्र O से करेंगे। लगाए गए चाप को क्रम से ऊपर और नीचे काट देंगे और जहाँ काटेगा हम उसको डॉटेड मिला देंगे। हमको एक जगह एक ऐसा बिंदु मिलेगा M जो रेखा OP को काटती है, मध्य बिंदु है वो M। अब क्या करेंगे, OM या PM की दूरी लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। यहाँ पर अपना प्रकार रख देंगे और पूरा डिस्टेंस ये दूरी ले लेंगे या ये दूरी ले लेंगे। हालांकि दोनों दूरी समान है। तो हम इस पर M को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। इस प्रकार जो दिए गए वृत्त को दो जगह पर काटती है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर। इसका हम नाम रख देते हैं Q और R। ठीक, अब क्या करेंगे, बिंदु P को Q से मिला दिया। उसी प्रकार P को R से भी मिला दिया। जो हमारा अभीष्ट स्पर्श रेखा है। इस प्रकार हमारा जो रचना का प्रक्रिया वो समाप्त हुई। अब हम देखते हैं रचना के चरण कैसे लिखेंगे। रचना के चरण, रचना के चरण आप जैसे जैसे आप चित्र को बनाए हैं, इस फिगर को बनाए हैं, वैसे वैसे हम लिखते चले जाते हैं। पॉइंट 1, सर्वप्रथम एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। पॉइंट 2, वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया। तीसरा, बिंदु P, इस बिंदु P को Q से मिला दिया। P को Q से मिला दिया। जैसे जैसे हम चित्र बनाए हैं वैसे वैसे हम उसको शब्दों में स्टेप बाय स्टेप करके लिख देंगे। मिला दिया। पॉइंट 4, रेखाखंड OP को समद्विभाजित किया, जिससे हमें एक बिंदु M प्राप्त हुआ।
0.5। अब ओ एम की दूरी लेकर ओ एम की त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की जो दिए गए वृत्त को बिंदु Q तथा R पर प्रतिच्छेद करती है। पॉइंट 6, इस बिंदु Q को P से और R को भी P से मिला दिया, जो हमारा अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार आप भी जैसे जैसे चित्र को बनाएं वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपने शब्दों में लिख देंगे। अब देखते हैं रचना के औचित्य। रचना के औचित्य हम प्रूफ करते हैं कैसे ये हमारा ये स्पर्श रेखा है। देखिए, हम बिंदु Q और O को मिला देते हैं। O और Q को मिलाया, हम देखते हैं कोण PQO ये 90 अंश है। क्यों? कोण PQO बराबर 90 अंश। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो ये कोण PQO 90 अंश, क्योंकि ये हमारा वृत्त है और PO ये हमारा ऊपर आधा वृत्त बन रहा है, यानी हमारा जो कोण बन रहा है अर्धवृत्त में PQO अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 अंश होता है। ये हम लिख देंगे, अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक, जब ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है तो जो हमारा OQ है, OQ ये लंब हो जाएगा QP पर, चूंकि QP त्रिज्या है, इसलिए PQ एक स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार PR भी एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार हम दिए हुए वृत्त के बाहर एक बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और उस रचना की क्षण लिख सकते हैं। जैसे जैसे हमने चित्र को बनाया है उन्हीं स्टेप में हम अपने शब्दों में लिख देते हैं और प्रूफ कर देते हैं रचना के औचित्य द्वारा कि PQ PR दिए हुए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। थैंक यू।
कोण पी क्यू ओ 90 अंश, क्योंकि ये हमारा वृत्त है और पी ओ ये हमारा ऊपर आधा वृत्त बन रहा है, यानी हमारा जो कोण बन रहा है अर्धवृत्त में, पी क्यू ओ अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 अंश होता है। ये हम लिख देंगे अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक, जब ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है तो जो हमारा ओ क्यू है, ओ क्यू ये लंब हो जाएगा क्यू पी पर, क्यू पी पर, चूंकि क्यू पी त्रिज्या है इसलिए पी क्यू एक स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार पी आर भी एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार हम दिए हुए वृत्त के बाहर एक बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और उस रचना की क्षण लिख सकते हैं। जैसे जैसे हमने चित्र को बनाया है उन्हीं स्टेप में हम अपने शब्दों में लिख देते हैं और प्रूफ कर देते हैं रचना के औचित्य द्वारा कि पी क्यू पी आर दिए हुए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। थैंक यू।